बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। शासकीय प्राथमिक शाला जो कि हमारी नोडल प्राचार्य के अंतर्गत में आती है। हम लोग तो हायर सेकेंडरी के टीचर हैं, लेकिन हमारे नोडल में आती है, इसलिए हमको वहाँ की सारी गतिविधियाँ मालूम रहती हैं। तो वहाँ पर समर कैंप 1 मई से 10 मई तक सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए रखा गया है। तो एक अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है। पहेलियाँ बुझाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, करेंगे चित्रकारी, अंकों और शब्दों से ज्ञान बढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल में सजने वाली है बच्चों की फुलवारी। बहुत ही बच्चों को आकर्षित करने के लिए पोर्ट्रेट बहुत प्यारा लगा मुझे। इस सीखना सिखाना केंद्र के संयोजक है अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, उनके द्वारा रखा गया है। तो इस समर कैंप में बच्चे देखो ड्राइंग बना रहे हैं कुछ बच्चे, और ड्राइंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोग, डांस, उसके अलावा पहेलियाँ बुझाना, अंकों को अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाना। तो इस तरह की कलाएं बच्चों को समर कैंप में सिखाई जाएगी। योग भी सिखा रहे हैं बच्चों को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की अध्ययन में रुचि जागृत करना। तो उनको विभिन्न शब्दों के छोटे छोटे जो कार्ड्स है उसके द्वारा अलग अलग तरीके की एक्टिविटी कराकर उनको पढ़ाई के प्रति रुझान जागृत करना इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य है। और बच्चे साल भर पढ़ाई करके मानसिक रूप से थक भी जाते हैं, तो एक प्रकार का मनोरंजन होता है समर कैंप में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चों ने ये बनाए, जहाज वगैरह बनाते हैं ना कागज़ का, वो सब है। गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप बच्चों की स्किल डेवलप करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे समर कैंप का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। समर कैंप में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, जिससे बच्चों का जो छुपा हुआ टैलेंट है ना, प्रतिभा रहती है, वो सामने आती है। समर कैंप में दोस्तों के साथ भी मौज मस्ती करने का मौका मिलता है, जिससे जो भारी सिलेबस रहता है, साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका प्रेशर कम हो जाता है। खेल खेल में बच्चों को कहानियाँ और कविताएँ याद हो जाती हैं। समर कैंप में इंडोर गेम और आउटडोर गेम बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। और कई समर कैंप में बच्चों से पेड़ पौधे लगाने के लिए, क्यारी सजाने की एक्टिविटी कराने से बच्चों में पर्यावरण को हरा भरा रखने की समझ पैदा होती है। और समर कैंप में सबसे मज़ेदार पूल पार्टी होती है, जिसमें मौज मस्ती के साथ साथ स्वच्छता का भी ज्ञान मिलता है। जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स काम करने जाते हैं, उनके लिए समर कैंप सबसे अच्छा माध्यम है। वे अपने बच्चों को वहाँ छोड़ेंगे तो उनको चिंता भी नहीं रहेगी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अच्छी बात सीख रहा है कि नहीं। बच्चा माँ बाप को तलाशना कम कर देता है। ऐसे में पेरेंट्स भी टेंशन फ्री होकर काम कर लेते हैं। जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसमें भी वो संगी साथियों को देखकर बच्चा इंटरेस्ट लेना, यानी कि रुचि लेना शुरू कर देता है। बच्चों के अंदर जो हिचकिचाहट है वो कम होने लगती है। समर कैंप उन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है जो स्कूल जाने से हिचकिचाते हैं। जहाँ पर समर कैंप सरकार के द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी चिंता लगने लगी है कि हम बच्चों को क्या सिखाएं जो कि उनके भविष्य के लिए वो स्किल आगे में काम में आए। तो ऐसे में कुछ एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होमवर्क असाइनमेंट पूरा करने के साथ साथ उनको डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुकिंग, स्विमिंग जैसा कोई भी समर कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्पोर्ट्स में रुचि है तो खेलों से जुड़े वर्कशॉप्स का पता लगा सकते हैं। वही ऐसे लर्निंग सेंटर्स का पता कर सकते हैं जहाँ बच्चे के इंटरेस्ट की चीज़ें सिखाई जाती हैं। लगभग सभी जगहों पर 1 मई से समर कैंप शुरू हो चुके हैं। कुछ समर एक्टिविटीज़ है जो मज़ेदार होने के साथ साथ आगे में भी बच्चों के काम आएगी। एक है स्विमिंग क्लासेस। स्विमिंग बेहद अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा विषम परिस्थितियों में आपकी जान भी बचा सकती है।
समर वेकेशन सबसे अच्छा मौका है जब आप बच्चों को स्विमिंग क्लास ज्वाइन करा सकते हैं। व्यक्तित्व निखारेगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। स्कूल में बच्चों को सिलेबस से जुड़ा और सब्जेक्ट से जुड़ा ज्ञान तो दिया जा सकता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए उनको इस प्रकार की समर क्लासेस में ज्वाइन करा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एंगर मैनेजमेंट क्लासेस, ये सबसे अच्छा है समर कैंप। आजकल के बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप ऐसे किसी समर कैंप या रीट्रीटमेंट कोर्स के लिए भेज सकते हैं जो एंगर मैनेजमेंट यानी कि गुस्से को मैनेज कैसे करना है वो सिखाता है। आज की टेंशन वाली लाइफ स्टाइल में यह सीखना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। इससे बच्चा मेंटली स्ट्रांग रहेगा। अगली एक्टिविटीज है कुकिंग। लड़का हो या लड़की, कुकिंग हर किसी को आनी चाहिए। बच्चों को समर वेकेशन में कुकिंग क्लास भी ज्वाइन करा सकते हैं और ये कला उनके जीवन में आगे बहुत काम आएगी। लैंग्वेज मतलब भाषा का कोर्स, बच्चों को गर्मियों में बिजी रखने के लिए यह भी एक अच्छा तरीका है। ऐसा बच्चा नई भाषा सीखेगा और उसकी जो बोलचाल की स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगी। और ये शोध कहता है कि नई भाषा सीखने से दिमाग भी तेज होता है। इसके अलावा पेंटिंग है। मैं ना अपने बच्चे को पेंटिंग ज़्यादा सिखाती थी, कुकिंग भी सिखाती थी। पेंटिंग सिखाने का मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने बच्चों को साइंस मतलब मैथ्स या बायो दिलाना चाहती थी, और चूँकि मैथ्स और बायो में बहुत ज़्यादा ड्राइंग रहती है, फिजिक्स में ड्राइंग रहती है, केमिस्ट्री में रहती है, बायो में रहती है, तो बचपन से यदि उनको ये ड्राइंग करने की आदत रहेगी तो जब आगे चल के ये सब्जेक्ट्स लेंगे साइंस के तो उनको ड्राइंग बनाने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं और भी मेरे बेटे के बहुत सारे ड्राइंग्स पेंटिंग मैंने रखे हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जबलपुर जाना है, इसलिए मैं बाद में दिखाऊंगी कभी, लेकिन मैंने अभी तक संभाल के सब रखा है। छुट्टियों में आप बच्चों को वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, हारमोनियम, तबला, ढोलक भी सिखा सकते हैं। हम लोग हारमोनियम सीखते थे।